हेलो दोस्तों, पूरब खमकर द टेक्निकल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हेलो दोस्तों, वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। कौन सी मशीन लें, कौन सी कंपनी की लें एंड कौन सा मॉडल लें, क्योंकि इनमें फ्रंट लोड, टॉप लोड और सेमी ऑटोमेटिक ऐसे 3 मॉडल आते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है और आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, तो चलिए जानते हैं तीनों मॉडल्स को बारी बारी से। आज का हमारा टॉपिक है कौन सी मशीन है जिसमें बेस्ट वॉश रिजल्ट मिलता है, अच्छे से कपड़े सुखाती है, पानी की बचत, बिजली की बचत, चलाने में आसान, कम मेंटेनेंस और ऐसी मशीन जिसमें आप हर तरह के कपड़े धो सकते हो। इन सभी टॉपिक के साथ साथ और भी कई टॉपिक पर हम बात करेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। यह है फ्रंट लोड, टॉप लोड और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इनमें से 2 फुल्ली ऑटोमेटिक और एक सेमी ऑटोमेटिक होती है। फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक में क्या फ़र्क होता है? देखिए, फुल्ली ऑटोमेटिक में पानी लेने से कपड़े सुखाने तक सारा काम मशीन खुद ही कर लेती है, लेकिन सेमी ऑटोमेटिक में आधा काम आपको करना होता है और आधा काम मशीन को करना होता है। जैसे कि मशीन में कपड़े डालने के बाद पानी भरना, टाइम लगाना और पानी को बाहर निकालना, फिर कपड़े सुखाने के लिए एक टब से दूसरे टब में डालना, ये सारे काम आपको करना होता है। मशीन सिर्फ कपड़े धोना और सुखाने का काम करती है। सेमी ऑटोमेटिक में यह स्पिन वाला टब अलग से आता है जिसमें आपको कपड़े सुखाने के लिए डालने होते हैं। ये सेमी ऑटोमेटिक है जिसमें एक साइड धोना और दूसरे साइड में सुखाना होता है। चलिए अब थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं तीनों मॉडल में क्या खास है और क्या कमी है। हमारा पहला टॉपिक है वॉश रिजल्ट, मतलब कौन सी मशीन में कपड़े अच्छे धोए जाते हैं। देखिए, बेहतरीन वॉश रिजल्ट के लिए कपड़े धोते समय मशीन की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। उसके हिसाब से टॉप लोड में मिलता है आपको एवरेज वॉश रिजल्ट, मतलब इतना खास नहीं पर ठीक ठाक रिजल्ट मिल जाता है। अगर आपके कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं रहते तो आप इसमें कपड़े धो सकते हो, क्योंकि इसमें कपड़े सिर्फ पानी के बहाव के साथ घूमते हैं और इसकी कपड़े धोने की स्पीड फ्रंट लोड और सेमी ऑटोमेटिक के मुकाबले थोड़ी कम होती है। एंड इसमें आप नॉर्मल कपड़े आराम से धो सकते हो, लेकिन ज़्यादा गंदे वाले कपड़े नहीं। अब सेमी ऑटोमेटिक की बात करें तो टॉप लोड से अच्छा रिजल्ट आपको सेमी ऑटोमेटिक में मिल जाता है, क्योंकि टॉप लोड से अच्छी स्पीड सेमी में होती है। ये भी पानी के बहाव के साथ कपड़ों को घुमाती है, पर इसकी स्पीड टॉप लोड से ज़्यादा भी होती है। एंड इसमें आप किसी भी तरह के कपड़े आराम से धो सकते हो, हैवी हो या लाइट वेट, फिर वो चाहे ज़्यादा मैले हो या फिर कम मैले। एंड सेमी ऑटोमेटिक और टॉप लोड दोनों से भी अच्छा वॉश रिजल्ट आपको फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में मिल जाता है, क्योंकि फ्रंट लोड की स्पीड इन दोनों से अच्छी तो है ही, पर साथ ही साथ इसका कपड़े धोने का तरीका भी दोनों से अलग है। एंड इसमें आप किसी भी तरह के कपड़े धो सकते हो, फिर वो ज़्यादा गंदे हो या ना हो। अब आप यहाँ तीनों की वॉशिंग स्पीड देख सकते हो, फ्रंट लोड मशीन, टॉप लोड मशीन और सेमी ऑटोमेटिक मशीन। अब तीनों की स्पीड देखकर ये पता चलता है कि अगर आपको वॉश रिजल्ट चाहिए तो फ्रंट लोड में आपको सबसे बेस्ट वॉश रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ बेस्ट वॉशिंग रिजल्ट में फर्स्ट नंबर पे आती है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, सेकंड नंबर पर आती है सेमी ऑटोमेटिक और थर्ड नंबर पर आती है टॉप लोड मशीन। चलिए अब जानते हैं कौन सी मशीन कितना पानी लेती है। देखिए, टॉप लोड मशीन सबसे ज़्यादा पानी लेती है। टॉप लोड मशीन टोटल 3 बार पानी लेती है, 1 बार धोने के लिए और 2 बार खंगालने के लिए। एक बार में ये मशीन 30 लीटर से 35 लीटर तक, मतलब 3 बार में ये टोटल 100 लीटर पानी ले सकती है एक बार कपड़े धोने में। टॉप लोड से कम पानी सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेती है, क्योंकि इसमें पानी लेने के लिए कोई ऑटोमेटिक वाल्व नहीं होता है, इसलिए हम अपने हिसाब से चाहे उतना पानी मशीन में डाल सकते हैं। इसमें भी आपको 50 से 60 लीटर तक पानी लग सकता है 10 से 12 कपड़े लगभग धोने में। तो टॉप लोड में जहां आपको एक बार कपड़े धोने में 100 लीटर पानी लगता है, सेमी ऑटोमेटिक में वहीं पर आपको 50 से 60 लीटर पानी लगेगा। जैसे कि आपने देखा, टॉप लोड से कम पानी सेमी ऑटोमेटिक में लगता है, लेकिन सेमी ऑटोमेटिक से भी कम पानी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में लगता है, क्योंकि इस मशीन में वॉशिंग होते समय कपड़े घूम फिर कर पानी पर ही आकर गिरते हैं, इसलिए इस मशीन में पानी की बचत होती है। इस मशीन में आप 40 से 50 लीटर तक पानी में 10 से 12 कपड़े आराम से धो सकते हो। कपड़े धोते समय इस मशीन में आपको बिल्कुल भी पानी नहीं दिखेगा, इतना कम पानी ये मशीन लेती है। सामने आप देखोगे तो आपको सिर्फ झाग दिखाई देगा, पानी नहीं। अब अगर आपको कपड़ों में स्टीम करना है या फिर कपड़े गर्म पानी में धोने हैं, तो इसके लिए आपको फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ही खरीदनी पड़ेगी,
क्योंकि टॉप लोड में और सेमी ऑटोमेटिक में हीटर नहीं होता है। हीटर आपको सिर्फ फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में ही देखने को मिलता है। टॉप लोड में हीटर किसी मॉडल में है तो किसी में नहीं। टॉप लोड में हीटर है या नहीं ये मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, कोई कोई कंपनी इक्का दुक्का मॉडल बना देती है टॉप लोड में हीटर वाला। और सेमी ऑटोमेटिक में हीटर बिल्कुल भी नहीं आता है क्योंकि इसकी बॉडी पूरी तरह से प्लास्टिक की होती है। तो अगर आपको हीटर चाहिए तो आपको फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ही खरीदनी चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो देखते हैं कौन सी मशीन कितनी बिजली खाती है एक बार कपड़े धोने में। देखिए, कोई भी चीज़ जब 1000 वाट कंज्यूम करती है तब जाके आपके बिजली का 1 यूनिट खर्च होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक फैन 100 वाट का है और उसे 10 घंटे चला जाए तो ये 1000 वाट खर्च होता है, मतलब आपका बिजली का 1 यूनिट खर्च होता है। अगर हम मशीन की बात करें तो टॉप लोड मशीन आती है लगभग 300 वाट की, मतलब 300 वाट की मशीन को आप 3 से 4 बार यूज़ करोगे तब जाके ये 1000 वाट कंज्यूम करेगी और तब जाके आपका बिजली का 1 यूनिट खर्च होगा। उसी तरह सेमी ऑटोमेटिक मशीन आती है 250 वाट की, ये भी करीब 4 बार यूज़ करने पर 1 यूनिट खर्च करती है। और फ्रंट लोड मशीन आती है लगभग 2000 वाट की, मतलब ये मशीन 1 घंटे चलाने पर 1.5 से 2 यूनिट खर्च करती है। चलिए अब जानते हैं कौन सी मशीन कपड़ों को अच्छी तरह से सुखाती है। देखिए, टॉप लोड में कपड़े सूखते समय मशीन का ड्रम 800 आरपीएम घूमता है। आरपीएम का मतलब होता है ये ड्रम 1 मिनट में 800 बार घूमेगा, जिसे हम कहते हैं रन पर मिनट, मतलब आरपीएम। उसी प्रकार सेमी ऑटोमेटिक में होता है 1200 आरपीएम। देखा जाए तो यहाँ टॉप लोड से ज़्यादा आरपीएम सेमी ऑटोमेटिक का होता है, लेकिन दिक्कत यह है कि सेमी ऑटोमेटिक का ड्रम काफ़ी छोटा होता है, जिस कारण हमें कपड़े थोड़े थोड़े कर सुखाने होते हैं। अब फ्रंट लोड की बात करें तो सबसे ज़्यादा आरपीएम फ्रंट लोड में होता है। इसमें 1200 से लेकर 1400 तक आरपीएम हो सकता है। किसी में 1000 है, किसी में 1200 तो किसी में 1400 आरपीएम आता है। ये मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, जिसमें ज़्यादा आरपीएम होता है कपड़े भी उसी में ज़्यादा ड्राई होते हैं। चलिए अब देखते हैं तीनों मॉडल्स की बिल्ड क्वालिटी। ये तीनों मॉडल कितने वेटेड होते हैं ये आप सामने देख सकते हो। फ्रंट लोड आता है 50 से 60 केजी का, सेमी आता है 15 से 20 केजी का और टॉप आता है 25 से 30 केजी का। टॉप लोड और फ्रंट लोड दोनों की ही बॉडी सेम होती है। बाहर से मेटल की बॉडी और अंदर से स्टील का ड्रम होता है एंड दोनों में ही आपको डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलता है। मेटल की बॉडी होने के बावजूद ये जल्दी रस्ट नहीं होती है एंड अंदर का जो स्टील ड्रम होता है इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। इसका जो ड्रम होता है ये काफ़ी मजबूत होता है। टॉप लोड मशीन में आपको सबसे टॉप पर यहाँ पर प्लास्टिक की बॉडी आती है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मेटल और सबसे नीचे प्लास्टिक की बॉडी होती है, इसलिए पानी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सेमी ऑटोमेटिक की बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन में कोई ड्रम नहीं होता है। इसकी प्लास्टिक की बॉडी ही ड्रम का काम करती है, लेकिन हाँ, इसके सुखाने वाली साइड में एक ड्रम होता है। देखिए, ये वाला सेक्शन होता है जिसमें आप कपड़े डालते हो, लेकिन ये पूरी बॉडी ही ड्रम का काम करती है। और अगर सुखाने के लिए आप कपड़े डालते हो तो यहाँ पर अलग से एक ड्रम दिया जाता है जो स्पिनिंग करता है। प्लास्टिक की बॉडी होने के बावजूद ये मशीन पूरी तरह से काफ़ी मजबूत होती है एंड 100% रस्ट प्रूफ होती है। चलिए जानते हैं आप चलती मशीन में कौन सी मशीन का डोर ओपन कर सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि मशीन तो हम स्टार्ट कर देते हैं लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि अभी 1-2 कपड़े और डालना बाकी है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको दिक्कत हो जाती है कि अब एक्स्ट्रा के कपड़े मशीन में कैसे डालें। अगर आपके पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन है तो आप सेमी का डोर कभी भी ओपन कर सकते हो। सेमी ऑटोमेटिक में कोई डोर लॉक नहीं होता है, एक्चुअल में इसका कोई डोर ही नहीं होता है। इस पर सिर्फ एक कैप दी जाती है। हाँ, इसका जो सुखाने वाला सेक्शन होता है इसमें ओपन क्लोज वाला एक डोर दिया जाता है। आपके पास अगर टॉप लोड मशीन है तो मशीन को स्टार्ट करने के बाद भी आप उसका डोर ओपन कर सकते हो, क्योंकि टॉप लोड मशीन में भी कोई डोर लॉक नहीं होता है। बट शर्ते आप जब भी मशीन का डोर ओपन करोगे उसके पहले आपको मशीन को यहाँ से पॉज करना होता है और फिर उसके बाद यहाँ से डोर ओपन करना होता है। मशीन को पॉज करके डोर ओपन किया तो कोई एरर नहीं दिखाता है। फिर से डोर लगाने पर वहीं से स्टार्ट कीजिए जहाँ से आपने इसे पॉज किया था। अगर आपके पास फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है तो मशीन स्टार्ट करने पर आप उसका डोर ओपन नहीं कर सकते हो, क्योंकि मशीन स्टार्ट करते ही इसका डोर लॉक हो जाता है। ऐसा इसलिए दिया जाता है कि अगर आपने गलती से इसका डोर ओपन कर दिया
तो ये जो सामने आपको घूमते हुए दिख रहा है ये सब आपको फ्री में मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि डोर ओपन होते ही सारा झाग वाला पानी आपके ऊपर आ जाएगा। मेंटेनेंस की बात करें तो जैसे मशीन की प्राइस उसी के हिसाब से उसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन को हर 1 या 2 महीने में टफ क्लीन करना होता है, इसलिए इसका स्केलिंग पाउडर का खर्चा होता है। बट डोंट वरी, वो भी काफ़ी कम प्राइस में होता है। और सेमी ऑटोमेटिक का कोई मेंटेनेंस नहीं होता है, ये जब भी ख़राब होती है तभी आपको इसकी सर्विसिंग करवाना होती है। ईजी टू यूज़, कौन सी मशीन चलाने में सबसे आसान है? देखिए, मशीन चलाने में सभी आसान है, फ़र्क इतना है कि आप मशीन के फंक्शन को कितने जल्दी समझते हो। फुल्ली ऑटोमेटिक में बटन्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन 2 या 3 बटन ही आपको यूज़ करने होते हैं। और इसमें डिजिटल डिस्प्ले होता है, जिससे सभी सेटिंग आपको सामने डिस्प्ले पर दिख जाती है। और सेमी में कोई डिस्प्ले नहीं होता है, इसलिए ये चलाने में और भी आसान लगने लगती है। देखिए, आप कौन सी भी मशीन लीजिए, जब तक आप खुद प्रैक्टिकली मशीन को चलाते नहीं हो तब तक सभी मशीन आपको हमेशा मुश्किल ही लगती है। 2-4 दिन चलाने पर सभी मशीन आसान लगने लगती हैं। अब सबसे लास्ट और मेन टॉपिक, मतलब इन तीनों की प्राइस कितनी होती है। देखिए, प्राइस डिपेंड करती है मॉडल और ब्रांड के ऊपर। फिर भी हम तीनों की प्राइस देखें तो सेमी ऑटोमेटिक मिलती है आपको लगभग 10 से 12 हज़ार के बीच। टॉप लोड वॉशिंग मशीन मिलती है आपको 20 से 25 हज़ार के बीच। और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन मिलती है आपको 30 से 35 हज़ार के बीच। ये बात अलग है कि ऑनलाइन कोई फेस्टिवल ऑफर चल रहा है तो आपको ये मशीन अपनी प्राइस से भी 5-6 हज़ार कम में मिल जाएगी। अगर आपको इनमें से कोई भी मॉडल खरीदना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन तीनों की प्राइस लिंक दी हुई है, वहां से आप इन तीनों को चेकआउट कर सकते हो। पूरी वीडियो देखने के बाद भी अगर आप कंफ्यूज है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सी मशीन लेनी चाहिए। अगर आपको कपड़ों की क्वालिटी चाहिए तो आप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लीजिए। अगर आपके यहाँ पानी की समस्या है तो आप फ्रंट लोड या फिर सेमी ऑटोमेटिक मशीन ले सकते हैं, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक मशीन में आप ऊपर से भी पानी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ इसलिए मशीन लेना चाहते हो, तो आप टॉप लोड मशीन ले सकते हो। तो दोस्तों, ये थी फुल्ली डिटेल्स फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।